नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत में कोई नया कानून आया हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो या सरकार ने कोई नया ऐप लॉन्च किया हो, इतना हंगामा, इतने बहस, इतना विवाद बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मामला कुछ है, क्योंकि बात है संचार साथी ऐप की। वही ऐप जिसे सरकार कहती है आपको सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया है, पर विरोधी पार्टियां कह रही हैं यह भारत का सबसे बड़ा स्नूपिंग टूल है। वही ऐप जो फ़ोन चोरी होने पर आपकी मदद करता है, पर कहा जा रहा है कि शायद यह आपके फ़ोन में क्या हो रहा है वो भी देखता है। वही ऐप जिसे सरकार हर मोबाइल में री इंस्टॉल करना चाहती थी, पर इससे लेकर देश में ह्यूज पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो आखिर सच्चाई क्या है संचार साथी ऐप का? यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या यह ऐप आपकी प्राइवेसी छीन लेता है? क्या यह आपके फ़ोन पर जासूसी कर सकता है? क्या सरकार इसे हर फ़ोन में अनिवार्य करना चाहती है? क्या इस ऐप के नाम पर आपका पर्सनल डाटा खतरे में है, या सब सिर्फ अफवाह है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे पूरा सच, पूरा इतिहास, हर फीचर, हर खतरा और हर फायदा और हर विवाद। और अंत में आप खुद तय करेंगे कि संचार साथी आपको बचा रहा है या आपकी निगरानी कर रहा है। चले शुरू करते हैं। संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DOT) द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा, चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक, ट्रैक करना, फर्जी सीमा धोखाधड़ी रोकना, डिजिटल फ्रॉड की रिपोर्टिंग, IMEI आधारित सुरक्षा। इसे एक तरह से डिजिटल टेलीकॉम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ऐसे में 3 बड़े मॉड्यूल है। पहला CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। खोए या चोरी हुए मोबाइल का IMEI ब्लॉक, मोबाइल मिल जाए तो IMEI अनब्लॉक। चोरी का फ़ोन बिक रहा है तो IMEI से पकड़, सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदार IMEI चेक कर सकते। पहला टैपकॉप टेलीकॉम एनालिस्टिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट। आपके नाम पर कितनी सिम है ये दिखाता है। अगर किसी ने आपके दस्तावेजों से फर्जी सिम लिया हो तो पता चलता है कि सिम को डीएक्टिवेट करने का विकल्प। थर्ड नंबर पे फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल। फर्जी कॉल, व्हाट्सएप फिशिंग, OTP फ्रॉड, बैंकिंग स्कैम, UPI फ्रॉड, सब कुछ रिपोर्ट किया जा सकता है। इस सरकार इसे भारत का सबसे एडवांस्ड टेलीकॉम सिक्योरिटी इकोसिस्टम कहती है। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, पर विवाद क्यों? रिश्ता कहाँ बिगड़ा? विवाद के कैसे शुरू हुआ? दिसंबर 2025 में अचानक यह विवाद शुरू हुआ जब सरकार ने मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया भारत में बिकने वाले हर स्मार्टफोन में संचार साथी प्री इंस्टॉल होना चाहिए। यानी फोन खरीदते ही ऐप पहले से उसमें होगा। और शुरुआत में कहा गया था यूजर इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। बस यही बात बम की तरह फट गई। इंटरनेट, सोशल मीडिया, राजनीतिक पार्टियां, प्राइवेसी एक्टिविटीज, सबने सरकार पर फोन सर्विलेंस का आरोप लगा दिया। जिस लोगों ने कहा क्या सरकार हर फोन में अपनी जासूसी टूल डाल रही है? क्या सरकार हमारे कॉल, मैसेज, लोकेशन देखेगी? क्या यह जनता की निगरानी करने का तरीका है? क्या यह चाइनीज तरीके की डिजिटल पॉलिसिंग है? कई पार्टियों ने इसे स्नूप साथी तक कह दिया। इसके बाद मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। एक आधी अधूरी खबर वायरल हुई, संचार साथी आपके फोन का सारा डेटा पढ़ता है, और उसके बाद लोग घबरा गए। विरोध इतना बड़ा क्यों हुआ? इसके 5 बड़े कारण। पहला, प्राइवेसी का डर। लोग पहले से ही चौकन्ने हैं, क्योंकि फोन आज हमारी जिंदगी है। चैट्स, कॉल, फोटो, लोकेशन, व्हाट्सएप, बैंकिंग, UPI, पासवर्ड। अगर सरकार का कोई ऐसा ऐप फोन में बिना पूछे डाल दे और आप उसे हटाने भी ना पाए तो डर तो होना ही था। सर्विलियंस का शक। कई देशों में सरकारें ऐसे ऐप का दुरुपयोग कर चुके हैं। लोगों को डर है कि उनके फोन की निगरानी की जा सकती है। तीसरा है प्री इंस्टॉलेशन का आदेश। लोग सवाल पूछने लगे, अगर ऐप इतना सेफ है तो इसे दबाव में फोन में क्यों डलवाया जा रहा है? चौथा है अपोजिशन का पॉलिटिकल अटैक। विपक्ष ने इसे डिजिटल स्पाइंग का खबरें वायरल हुई, लोगों ने विश्वास कर लिया। पांचवा है कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन। सरकार ने साफ जानकारी देर से दी। जब एक बार अफवाह फैल जाती है तो सच भी छोटा झूठ बड़ा लगने लगता है। क्या संचार साथी वास्तव में फोन की जासूसी करता है या नहीं? यह ऐप आपके फ़ोन का डाटा नहीं पढ़ता। यह व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक चैट नहीं पढ़ता। यह गैलरी नहीं देखता। यह कॉल रिकॉर्ड नहीं करता। यह मैसेज स्कैन नहीं करता। यह आपकी डेली लोकेशन ट्रैक नहीं करता। यह सिर्फ 3 चीज़ें देखता है: आपका मोबाइल नंबर, आपका IMEI नंबर, तीसरा है आपके नाम पर लिए गए सिम की संख्या। बस इसे आप एक टेलीकॉम आइडेंटिटी टूल की तरह समझे, न कि स्पाइंग टूल। फिर लोग डर क्यों गए? क्योंकि ऐप में फ्रॉड ट्रैकिंग, IMEI स्कैन, सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन जैसे शब्द हैं। लेकिन लोगों को लगा IMEI ट्रैक यानी कि लोकेशन ट्रैक, लेकिन असल में IMEI सिर्फ यह बताता है कि फ़ोन असली है या चोरी का फ़ोन
है, घोटाले में उपयोग हुआ या नहीं, किसी ने डुप्लीकेट IMEI नंबर से फर्जी फोन तो नहीं बना दिया, यानी IMEI डिवाइस आइडेंटिटी है, लोकेशन आइडेंटिटी नहीं। असली फायदा क्या है, वह संचार साथी जो एक्चुअली यूजफुल, खोए हुए फोन, चोरी हुए फोन तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं। IMEI ब्लॉक, फोन बेकार हो जाएगा, कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है सब सामने आ जाता है। कई बार आपका आधार किसी ने गलत हाथों में दे दिया, फ्रॉडस्टर आपके नाम पर सिम निकाल लेते हैं, जिनसे अपराध होता है और पुलिस आपके पीछे लगती है। संचार साथी से रोकता है, फ्रॉड नंबर तुरंत रिपोर्ट हो जाते हैं, जैसे OTP वाली ठगी, बैंकिंग कॉल, व्हाट्सएप स्कैम, UPI फ्रॉड, किराए पर घर देने के नाम पर धोखा। क्या यह ऐप अनिवार्य है? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शुरू में सरकार ने कहा था फोन में प्री इंस्टॉल होगा, लेकिन विपक्ष और जनता ने के भारी विरोध के बाद सरकार ने कहा यह ऐप अनिवार्य नहीं है, यूजर चाहे तो इसे डाउनलोड या डिलीट कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।